तारीख 29 सितंबर सन 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं 27 टुकड़ों में कत्ल होने के 2 महीने बाद तक टैटू वाली जिंदा लाश द्वारा चैटिंग करते रहने की बेहद उलझी हुई कहानी की बात। पहली नजर में कहानी उलझ जाने वाली लगेगी, मगर आप उलझिए मत। आप तो सिर्फ मेरे साथ कहानी के अंदर की सच्चाई सुनने में डूबकर यह जानिए कि आखिर 27 टुकड़ों में बट चुकी कोई लड़की कैसे 2 महीने तक जमाने में चैटिंग करती रह सकती है। देश हो या फिर परदेश विदेश, चर्चा में जब कहीं भी पूर्ण सा मैला अल्फाज कूद पड़े, हर कोई उस पर बात करने से कन्नी काटने लगता है। मतलब पोर्न इंडस्ट्री को लेकर बेशक कोई खुलकर बात ना करता हो, लेकिन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च वाली साइट्स का आंकड़ा खंगाला जाए तो पोर्न मटेरियल वाली साइट्स ही पहले पायदान पर खड़ी मिलती हैं। जब पोर्न साइट्स इस कदर पॉपुलर होती हैं तो फिर उसमें काम करने वाली लड़कियों की शोहरत और कीमत का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। मतलब जहां टटोलिए तलाशिए, वहीं पोर्न स्टार्स के फॉलोअर्स यानी चाहने वालों की ही तादाद की भरमार देखने को मिलती है। फिर भी आमजन के बीच हम और आप इसी पोर्न मुद्दे पर एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं। मतलब समाज पोर्न मटेरियल तो चटखारे लेकर देखना पढ़ना सुनना चाहता है, मगर खुद को शराफत के दायरे में रखकर। आज जिक्र एक ऐसी ही दुनिया की पॉपुलर पोर्न स्टार का करते हैं। इस एडल्ट पोर्न स्टार का नाम था कैरल माल्टेसी। कैरल माल्टेसी मूल रूप से इटली की रहने वाली थी। अचानक एक दिन वो संदिग्ध हालातों में फैंस के बीच से गायब हो गई, जो उसके फैंस के लिए चौंकाने वाली घटना थी। अपनी पसंदीदा पोर्न स्टार के गायब होने के बाद भी फैंस को अगर कुछ उम्मीद बाकी बची थी तो वो थी कैरल माल्टेसी के व्हाट्सएप का लगातार चालू रहना, जिससे लग रहा था कि हो ना हो देर सवेर ही सही, मगर पोर्न स्टार एक दिन जरूर वापस लौट आएगी। मगर ऐसा ना होना था, ना ही हुआ, क्योंकि इस पोर्न स्टार का मोबाइल फोन उसके बदन के 27 टुकड़े कर डाले जाने के बाद भी चालू था। मतलब जो लोग मोबाइल अपडेट के जरिए अपनी चहेती पोर्न स्टार को जिंदा समझ रहे थे और उसके सही सलामत वापस लौटाने की बाट जो रहे थे, वो तो कब की कत्ल की जा चुकी थी। आइए जानते हैं कि आखिर एडल्ट फिल्मों की मशहूर पोर्न स्टार कैरल माल्टेसी के कत्ल के अंदर की कहानी क्या थी और क्यों कत्ल के कई दिन बाद तक उसके चाहने वाले उसे जिंदा ही समझने की गलती करते रहे थे। मैं जिक्र करूंगा कि आखिर कैसे अपना कत्ल हो जाने के बाद भी यह पोर्न स्टार पोल डांस के लिए भी तैयार थी। दरअसल इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है तब जब दुनिया में कोविड सी महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ था। उस दौर में भी मगर पोर्न की दुनिया पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। कोविड सी महामारी के दौर में तो मानव पोर्न इंडस्ट्री अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, शायद इसीलिए कि लोगों के पास बेइंतहा खाली वक्त रहा होगा। लोग घरों में कैद हो चुके थे। उस दौरान इटली की एडल्ट फिल्मों की मशहूर स्टार कैरल माल्टेसी, जिसे पोर्न की दुनिया में चार्लेट एनजी के नाम से भी जाना पहचाना जाने लगा था, इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो बेहद खुश थी। कोविड सी त्रासदी के दौरान शॉपिंग मॉल में नौकरी छूटने के बाद 26 साल की कैरल ने एडल्ट वर्ल्ड की ओर पांव बढ़ा दिए थे ताकि उसका परिवार और पेट पल सके। बला की हसीन इटली की कैरल माल्टेसी महज 2 साल पहले ही इस इंडस्ट्री में आई थी और उसके बाद कोरोना काल के 2 साल में ही वो पोर्न इंडस्ट्री की सबसे चहेती और ऊंची डिमांड वाली पोर्न स्टार बन गई। कैरल उर्फ एनजी के पोर्न वीडियो पोर्न साइट्स के ऊपर अपलोड होने के इंतजार में दुनिया बेसब्री से बैठी रहने लगी। इटली के ब्रेसल्स शहर में रह रही यह पोर्न स्टार फिल्मों में आने से पहले पैसे की कमी से जूझ रही थी, लेकिन पोर्न फिल्मों का रुख करते ही अब एनजी रातों रात दौलतमंद बन चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में आए इन तमाम अद्भुत बदलावों को खोलकर एंजॉय कर रही थी। कुछ ही दिन में आयोजित होने वाली एक पोल पार्टी में भी एनजी हिस्सेदारी निभाने वाली थी, जिसमें तमाम नामी गिरामी शख्सियतों को भी आमंत्रित किया गया था। मार्च 2022 के महीने में एक दिन इसी पोल पार्टी इवेंट के ऑर्गेनाइजर कैरल को फोन कॉल करते हैं। कैरल मगर वो फोन कॉल रिसीव नहीं करती है। हालांकि वो करीब 2 महीने से चैटिंग के जरिए कैरल से संपर्क में लगातार जरूर बने हुए थे। तब कैरल परिवार से अलग ब्रसेल्स में रह रही थी। पोल पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स ने कैरल के परिवार से जब संपर्क साधा तो उन्हें मालूम हुआ कि कैरल तो लंबे समय से परिवार वालों का भी फोन कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है, जबकि घर का किराया, टेलीफोन बिल कैरल के नाम से ही निरंतर ऑनलाइन भरे जा रहे थे। इन तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद कैरल के संदिग्ध हालातों में गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। 19 मार्च सन 2022 को ब्रसेल्स शहर का बाहरी हिस्सा जो बेहद सुनसान है, वहां पर किसी इंसान को लावारिस बैग नजर आता है। बैग में बाहर की तरफ एक हाथ लटका हुआ दिखाई दे रहा था। मालूम चला कि बैग के बाहर नजर आ रहा वो हाथ तो किसी लड़की का है। उस हाथ की उंगलियों में नेल पेंट लगा हुआ था।
सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचती है। जांच के दौरान पुलिस को उसी इलाके के कई अलग अलग हिस्सों में और भी बैग लावारिस हालत में मिलते हैं। हर बैग के भीतर इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने से पुलिस की टेंशन बढ़ जाती है। ऐसे ही एक लावारिस बैग में पुलिस को जला हुआ इंसानी चेहरा मिलता है। इस सब से पुलिस यह तो ताड़ गई कि यह मामला कत्ल का है। लाश मगर किसकी है और कत्ल का मकसद क्या है, यह पुलिस को लगा पाना अभी बाकी था। इसी बीच पोर्न स्टार कैरल माल्टेसी उर्फ एनजी चार्लेट का फैन पुलिस के पास पहुंचता है। वो दावा करता है कि टुकड़ों में बरामद लाश उसके पसंदीदा पोर्न स्टार कैरल माल्टेसी उर्फ एनजी की है। इतना ही नहीं, वो अजनबी शख्स अपने दावे की पुष्टि में पुलिस को कैरल के बदन पर मौजूद टैटू का जिक्र भी करता है, जिससे पुलिस को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि टुकड़ों में बरामद कैरल के शव के एक अंग के ऊपर टैटू भी मौजूद मिला था। जांच में जुटी पुलिस को कैरल के परिवार से ही पता लगा था कि जनवरी सन 2022 के बाद से कैरल ने उनका फोन रिसीव नहीं किया था। ऐसे में अगर कैरल जनवरी महीने से लापता थी तो फिर वो कौन है जो कैरल के नाम पर ऑनलाइन नजर आ रहा था? वो कौन है जो कैरल के घर से रोजमर्रा के बिल भी ऑनलाइन भर रहा था? वो कौन है जो पोल डांस के ऑर्गेनाइजर से कैरल बनकर लगातार चैटिंग करता रहा? पुलिस और परिवार के जहन में आने वाले इन्हीं तमाम सवालों के जवाब एक ही शख्स के पास थे, जिसे तत्काल खोज कर लाना पुलिस के लिए बेहद चुनौती भरा था। फोन ट्रेसिंग सिस्टम ने पुलिस को 43 साल के उस डेविड फोंटाना तक भी पहुंचा दिया, जो खुद को पेशे से बैंकर बता रहा था। डेविड फोंटाना कैरल के साथ ही रहता था और कैरल के सारे पोर्न वीडियो वही बनाता था। पुलिस पूछताछ के दौरान आगे जो बात डेविड ने बताई उसे सुनकर किसी को भी काट मार जाएगा। 12 जनवरी सन 2022 की रात दोनों को कमरे में पोल डांस शूट करना था। उसकी तैयारी भी हो चुकी थी। डेविड ने कैरल के हाथों को टेप से बांध दिया, उसके सिर पर काली पॉलीथीन डालती और भारी हथौड़े से बार करते हुए उसने फिजिकल रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। उसी दौरान वो इतना खूंखार हो उठा कि उसने हथौड़े से कई दफा कैरल पर ताबड़तोड़ वार करके उसे कत्ल कर डाला। पुलिस को दिए डेविड के ही बयान के मुताबिक यह सब दिल दहलाने वाला दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड होता रहा, जिसे डेविड ने डिलीट कर दिया था। मतलब कैरल 12 जनवरी सन 2022 को ही दिल दहलाने वाली मौत के मुंह में जा चुकी थी। हत्यारे ने उसके बाद कैरल की लाश के संग जो किया वो और भी ज्यादा खौफनाक मंजर था। कातिल ने कैरल के चेहरे को हथौड़े से कुचलकर बिगाड़ दिया। उसके बाद कैरल का चेहरा जला भी दिया ताकि उसे दुनिया में कहीं कोई पहचान ही ना सके। फिर उसने पोर्न स्टार कैरल के शव को 27 टुकड़ों में बदलकर फ्रीजर में डाल दिया। 1 महीने तक कैरल के शव के वे तमाम टुकड़े फ्रीजर में ही बंद रखे। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन के 27 बैग में भरकर शहर के दूर पहाड़ी इलाके में फेंकना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसने कत्ल के बाद भी कैरल को दुनिया के सामने जिंदा रखने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए उसने 19 मार्च सन 2022 तक ये किसी को नहीं पता लगने दिया कि मशहूर पोर्न स्टार कैरल कत्ल की जा चुकी है। डेविड खुद ही कैरल का फोन इस्तेमाल करता और ऑनलाइन तमाम बिलों का भुगतान भी करता रहा। इतना ही नहीं, जमाने की आंखों में धूल झोंकने के मकसद से वो कैरल बनकर उसके मोबाइल पर चैटिंग भी करता रहा। ये सब तमाशा वो करीब 2 महीने तक जारी रखे रहा। कैरल के एक फैन ने उसके जिस्म पर मौजूद टैटू से अगर उसे न पहचान लिया होता तो शायद आज भी कैरल को कत्ल कर डाले जाने की सच्चाई जमाने के सामने न आ सकी होती। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।